बिग बॉस 18 आज का एपिसोड 15 नवंबर का एपिसोड क्या क्या हुआ है आज के एपिसोड में। आज का एपिसोड का आप सभी को देता हूं फटाफट रिव्यू। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिट्टू बॉस। दोस्तों, आज के एपिसोड में हुआ है शॉकिंग इविक्शन। जी हाँ दोस्तों, शो को मिल चुके हैं टॉप सिक्स फाइनलिस्ट मिल चुके हैं बिग बॉस 18 के। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि जो आज का एपिसोड है यहाँ पर शिल्पा शिरोडकर का शॉकिंग इविक्शन हो चुका है। ठीक है, क्योंकि जनता ने आस लगा कर रखी हुई थी कि ईशा सिंह का इविक्शन होगा, लेकिन दोस्तों नहीं। वोटिंग ट्रेंड के हिसाब से यहाँ पर शिल्पा का इविक्शन हो चुका है। शिल्पा वोटिंग ट्रेंड में सबसे नीचे थी, नंबर 7 पर थी। ठीक है, लेकिन कुछ लोगों का कहना यह भी था कि डबल इविक्शन भी हो सकता है, लेकिन डबल इविक्शन नहीं हुआ है। बिग बॉस ने शिल्पा के इविक्शन के बाद ये अनाउंस कर दिया था कि अब बिग बॉस 18 के जो ग्रैंड फिनाल में टॉप 6 जाने वाले हैं। ठीक है, यानी टॉप 6 कंटेस्टेंट फाइनल में जाने वाले, ये अनाउंसमेंट खुद बिग बॉस ने कर दी है। फिर आज की जो मैं फिनाले से अपडेट, ग्रैंड फिनाले से रिलेटेड भी अपडेट निकल कर सामने आ रही है कि दोस्तों बता देता हूं कि बिग बॉस 18 के घर में एक बार फिर से मीडिया राउंड होने वाला है। जी हाँ दोस्तों, इस बार मीडिया का राउंड होने वाला है, इस बार कुछ खास होने वाला है, क्योंकि मीडिया के साथ सभी सेलिब्रिटी सपोर्टर अपने फेवरेट बिग बॉस कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए आने वाले हैं। तो वो कौन से सेलिब्रिटी है जो अपने फेवरेट कंटेस्टेंट को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ईशा सिंह को सपोर्ट करने के लिए सालिम भनोट है, वो ईशा को सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं बिग बॉस 18 के सेट पर। जी हाँ दोस्तों, देन फिर करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने के लिए काम्या पंजाबी आ सकती है। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि काम्या पंजाबी आ रही है यहाँ पर करणवीर मेहरा को सपोर्ट करने के लिए। देन फिर रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए नन अदर देन एलविश यादव। जी हाँ दोस्तों, रजत दलाल को सपोर्ट करने के लिए एलविश यादव आ रहे हैं बिग बॉस 18 के सेट पर। ग्रैंड फिनाले में आप सभी को देखने के मिलने वाले हैं, वीकेंड के बार के एपिसोड में आप सभी को देखने के ये सब मिलने वाले हैं। तो विवियन डिसेना को सपोर्ट करने के लिए, भाई साहब विवियन डिसेना को काफी सेलिब्रिटी से सपोर्ट आ रहा है। तो विवियन डिसेना को यहाँ पर मुनव्वर फारूकी, जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस 17 के विनर मुनव्वर फारूकी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं। देन फिर रुवीना दिलीक भी है, वो भी यहाँ पर विवियन को सपोर्ट करने के लिए आ रही है। देन फिर अब टॉप 6 कंटेस्टेंट यहाँ पर आप सभी को पता चल चुका है कि कौन कौन है टॉप 6 कंटेस्टेंट। तो टॉप 6 कंटेस्टेंट मैं आप सभी को एक बार फिर से नाम बता देता हूँ। टॉप 6 कंटेस्टेंट में है रजत दलाल, विवियन डिसेना, ईशा, अविनाश और यहाँ पर चुम एंड करण। जी हाँ दोस्तों, ये 6 कंटेस्टेंट टॉप 6 कंटेस्टेंट फाइनलिस्ट कंटेस्टेंट बन चुके हैं और इन्हीं के बीच में ग्रैंड फिनाले होने वाला है वीकेंड के बाद में, संडे के एपिसोड में। देन फिर दोस्तों, आप सभी को बता देता हूँ कि आज के एपिसोड में क्या क्या हुआ है। दोस्तों, आज के एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर सभी आपस में इस घर की यादों को लेकर काफ़ी ज़्यादा मायूस हो रहे होते हैं और बात कर रहे होते हैं। सभी कंटेस्टेंट, शिल्पा चुम कह रही होती कि इस घर का बस 4 दिन बाद इस घर का नामो निशान मिट जाएगा, ये घर हमें देखने को नहीं मिलेगा, इस घर को तोड़ना चालू कर देंगे। जी हाँ दोस्तों, बिग बॉस खत्म होने के बाद बिग बॉस घर का यही होता है, घर को तोड़ना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, जो उसकी चीज़ें हैं वो उसे तोड़ देते हैं, बेच देते हैं। ठीक है, और फिर दोबारा घर बनना स्टार्ट हो जाता है नए सीजन के लिए। ठीक है, तो यही सब बात कर रहे होते हैं घर वाले। देन फिर दोस्तों, अब यहाँ पर बिग बॉस अनाउंस कर देते हैं कि यहाँ पर घर में उमंग कुमार की वो काफ़ी खास सदस्य आने वाले हैं जिन्होंने इस बिग बॉस हाउस को डिज़ाइन किया। तो घर में उमंग कुमार की एंट्री हो जाती है। दोस्तों, अगर आप नहीं जानते तो आपको बता दूं कि उमंग कुमार बहुत ही फेमस डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। इन्होंने मैरी कॉम जैसी फेमस मूवी भी डायरेक्ट की हुई है, प्रोड्यूस की हुई है, और ये हमेशा बिग बॉस सीजन के जितने भी घर हुए हैं इन्होंने हमेशा डिज़ाइन किए हैं, बनाया है। तो उमंग कुमार आज बिग बॉस 18 के घर में एंट्री ले लेते हैं और सभी कंटेस्टेंट के साथ कोने कोने के बारे में, घर के कोने कोने के बारे में सभी कंटेस्टेंट के साथ बैठकर बातें करते हैं कि उमंग कुमार जी ने खुद सभी कंटेस्टेंट को बता दे कि उन्होंने इस घर को कैसे कैसे डिज़ाइन किया है। और उमंग कुमार जी ने सारा सब कुछ पूरा सीजन बैठकर देखा है। ठीक है, और वो करण की जो मस्ती करते थे, घोड़े पर जाकर जो पुशअप मारते थे, उस बात को भी छेड़ा है कि करण उस पर पुशअप मारता था, कहीं वो कहीं टूट ना जाए। देन फिर दोस्तों, यहाँ पर हम देखते हैं कि अब
यहाँ पर सभी घर वालों से पूछते हैं कि आपका इस घर में फेवरेट स्पॉट कौन सा है। जी हाँ दोस्तों, फेवरेट स्पॉट कौन सा है, उमंग कुमार सभी घर वालों से पूछते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर एक एक करके सभी से पूछते हैं। तो सबसे पहले बारी आती है ईशा की। तो ईशा से पूछते हैं कि आपका फेवरेट स्पॉट कौन सा है, मुझे वहाँ पर लेकर चलो। तो उमंग कुमार अब ईशा सिंह के साथ ईशा उसे जो बाहर स्विमिंग पूल एरिया था, स्विमिंग पूल एरिया में जो सिटिंग एरिया था जहाँ पर अक्सर विवियन बैठा करता था, ठीक है, तो ईशा भी वहाँ पर बैठा करती थी, अविनाश भी वहाँ पर बैठा करता था। तो ईशा का फेवरेट प्लेस वो था। तो ईशा उनके साथ वहाँ पर जाती है, बड़ी कुछ बातें करती है उनकी फैमिली के बारे में। देन फिर उमंग कुमार उन्हें एक उनके फैमिली से जो लेटर आया होता है वो दे देते हैं, और ये लेटर में काफ़ी इमोशनल बातें लिखी होती है। देन फिर अविनाश मिश्रा का सेम, अविनाश मिश्रा उमंग कुमार जी को उनके फेवरेट प्लेस यानी अविनाश का फेवरेट प्लेस जेल होता है, क्योंकि अविनाश कहता है कि मेरी गेम की शुरुआत इसी जेल से हुई थी जहां से मैंने असली गेम खेलना स्टार्ट किया था। तो वो उमंग कुमार के साथ जेल में जाते हैं, उनके साथ बातें करते हैं, फैमिली के बारे में, पूरी जर्नी के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, और उमंग कुमार भी कहते हैं कि जब आप इस जेल में आए थे तो अपने घर में तहलका मचा कर रख दिया था, जैसा कि हमने देखा भी था पूरे घर में राशन को लेकर अविनाश मिश्रा ने कैसे स्टार्टिंग में तहलका मचा कर रखा हुआ था। तो अब अविनाश मिश्रा की भी घर से लेटर आता है, तो लेटर पढ़कर अविनाश मिश्रा, ठीक है, वो लेटर पढ़ता है। देन फिर करण की बारी आती है। करण कहता है कि मेरा फेवरेट प्लेस तो कंबल है, क्या आप कंबल में चलेंगे? तो उमंग कुमार कहते हैं कि नहीं नहीं, मैं आपके साथ कंबल में तो नहीं जाऊंगा। यहाँ पर भी करण काफ़ी मस्ती करता हुआ नजर आता है। तो करण कहता है कि मेरा फेवरेट प्लेस आपका ये ऑफिस एरिया है, जहाँ पर अक्सर शिल्पा, करण, चुम, श्रुतिका बैठे करती थी अंदर ऑफिस एरिया में, जहाँ पर बड़ा सा मून बना हुआ होता है उस एरिया में। तो वहाँ पर करण वीर मेहरा उमंग कुमार जी के साथ वहाँ पर जाकर बातें करते हैं, और करण मेहरा के घर से उनकी मॉम ने लेटर भेजा होता है। तो अब लेटर देख के, हैंड राइटिंग देख के करण समझ जाता है कि ये मेरी मॉम ने भेजा है। ठीक है, तो करण उस लेटर को पढ़कर काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। वैसे तो पूरे 102 दिन में करण घर में कहीं भी रोता हुआ नज़र नहीं आया, ज़्यादा इमोशनल नहीं हुआ है, लेकिन अपनी माँ के द्वारा भेजा गया लेटर, जो उन्होंने बातें लिखी होती है, करण तुम बहुत अच्छा कर रहे हो, पूरे जनता तुम्हें सपोर्ट कर रही है वगैरह वगैरह, उनकी तारीफ लिखी होती है। इस बात को लेकर करण काफ़ी ज़्यादा, यह कह सकते हैं कि इमोशनल हो जाता है। वैसे तो कहता था कि मैं इतना मेच्योर हूँ, मैं रोता नहीं हूँ, मैं स्ट्रांग होते हैं, लेकिन माँ की बातें सुनकर, लिखकर वो काफ़ी इमोशनल होकर उसके आंखों से आंसू हो जाते हैं और रोने लगते हैं। और शिल्पा भी और चुम भी देखकर कहते हैं कि देखो ये तो बड़ा कहता था कि ये इमोशनल नहीं है और खुद ही आंसू बहा रहा है। देन फिर विवियन डिसेना की बारी आती है। विवियन डिसेना उमंग कुमार जी को वही जिस जगह पर ईशा लेके गई थी उसी जगह पर, सेम जगह पर स्विमिंग पूल एरिया में जो वहाँ पर सिटिंग एरिया था, वहीं पर जाकर उमंग कुमार के साथ जाता है। उसका फेवरेट एरिया होता है विवियन का, वहीं पर जाकर उनके साथ बातें करते हैं। और वही विवियन डिसेना का उनकी जो डॉटर होती है, बड़ी डॉटर, ठीक है, उन्होंने यहाँ पर विवियन के लिए बड़ा ही प्यारा सा खत भेजा होता है, जिसे पढ़कर विवियन डिसेना काफ़ी खुश होकर कहता है कि अब तो मैं इस लेटर को फ्रेम करा के रखूंगा, ये मेरी डॉटर ने बड़े प्यार से लिखा है तो मैं इसे फ्रेम कराने वाला हूँ। ठीक है, देन फिर रजत का फेवरेट प्लेस होता है घोड़ा। जी हाँ दोस्तों, घोड़ा, जहाँ पर अपनी मॉम को भी लेकर गया था। हमने देखा था जब रजत की मॉम आई थी तो रजत अपनी मॉम को भी घोड़े पर लेकर गया था, तो उनके साथ भी उस घोड़े पर जाते हैं, उमंग कुमार के साथ घोड़े पर जाते हैं और वहाँ पर बातें करते हैं। कहते हैं कि मेरा फेवरेट प्लेस ये है क्योंकि मुझे यहाँ पर काफ़ी अच्छा लगता है, शांत लगता है और यहाँ से मुझे सब कुछ दिखाई देता है, इसलिए मुझे यहाँ पर बैठना काफ़ी पसंद है। ठीक है, और देन फिर वही रजत के घर से भी लेटर आता है। उनके पूरे फैमिली ने गुल्लू गुल्लू बोलकर बड़ी प्यार भरी बातें लिखी होती है। देन फिर चुम के घर से भी लेटर आता है और चुम का फेवरेट प्लेस उसका बेडरूम होता है, तो उमंग कुमार के साथ बेडरूम में जाकर बातें करती है। देन फिर शिल्पा, जी दोस्तों, लास्ट बारी आती है शिल्पा। तो शिल्पा बालकनी में, ऊपर बालकनी में जाकर उमंग कुमार के साथ बातें करती है। और फिर शिल्पा का उनके हस्बैंड ने लेटर भेजा होता है। जब लेटर पढ़ती है तो शिल्पा यहाँ पर रोने लगती है, यहाँ पर काफ़ी आंसू बहाने लगती है अपने हस्बैंड का लेटर पढ़कर। देन फिर दोस्तों उमंग कुमार उसे एक और लेटर देते हैं, कहते हैं कि ये बिग बॉस की तरफ से आपको
लेटर आया है, तो उस लेटर में लिखा होता है कि शिल्पा आपका सफर यही खत्म होता है, आप उमंग कुमार जी के साथ बाहर आ जाइए, ठीक है। देन फिर बिग बॉस खुद अपनी आवाज में एंट्री मारते बोलते हैं कि शिल्पा मुझे कभी का दुख है कि बिग बॉस की सबसे बड़ी फैन आज इस घर से बाहर जा रही है, और मेरे अंदर ये हिम्मत नहीं थी कि मैं आपके बोलकर आपको इस घर से अलविदा कर सकूं, इसलिए मैंने लिखने का सहारा लिया, लेटर का सहारा लिया आपको इस घर से अलविदा कहने के लिए। और इससे बड़ी खुशी क्या होगी कि आपको खुद उमंग जी आपको घर में लेने के लिए आए हैं। तो उमंग बिग बॉस कहते हैं कि आप अभी उमंग कुमार जी के साथ घर से बाहर आ जाइए, आपका एविक्शन हो चुका है, ठीक है, आपका सफर बस यहीं पर खत्म होता है। तो यहाँ पर भाई साहब सब काफी शौक हो जाते हैं, ठीक है। शिल्पा कहते कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, ये तो गेम है, मुझे बाहर जाना ही पड़ेगा। अब चुम भाई साहब, चुम सबसे ज़्यादा इमोशनल हो जाती है शिल्पा के बाद, ठीक है। चुम उनको हक कर यहाँ पर रोने लगती है, और सबसे ज़्यादा चुम आपने देखा था कि जब चाहत श्रुतिका गई तो कैसे रोने लगी थी आवाज़ करके, सेम यहाँ पर शिल्पा के साथ भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उसे हक कर रोने लगी थी, छोड़ने का नाम नहीं ले रही थी। और भाई साहब रजत दलाल ने शिल्पा से जाते जाते माफ़ी मांगनी कहा कि शिल्पा जी कुछ गिले शिकवे हो गए हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। तो शिल्पा कहती कि इट्स ओके, नो प्रॉब्लम, कोई गिले शिकवे नहीं। देन फिर दोस्तों करणवीर मेहरा भी उसे हक कर रोने लगता है, इमोशनल हो जाता है, ठीक है। देन फिर दोस्तों एक शॉकिंग ये हुआ है कि यहाँ पर विवियन डिसिना जो 50 दिन से लगभग